हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ हैज टू और हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। दोस्तों, यूज ऑफ हैज टू हैव टू कहाँ करते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। जब दोस्तों हमें मजबूरी प्रकट होने के अर्थ में दोस्तों हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें खाना खाना पड़ता है, हमें प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये क्या है, आपकी मजबूरी है। इन सभी के अर्थ में दोस्तों हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों लिखा है कि मजबूरी प्रकट करने के लिए पड़ता है या दोस्तों ना है के अर्थ में। अभी बताएंगे दोस्तों, पड़ता है या ना है के अर्थ में दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। कहाँ हैज टू लगाएंगे, कहाँ हैव टू, समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले इस हैज टू का प्रयोग दोस्तों हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और इस हैव टू का प्रयोग दोस्तों हम प्लूरल के साथ लगाएंगे। हैज टू का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव टू का प्रयोग किसके साथ मेरे दोस्त, प्लूरल के साथ लगाएंगे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज टू या हैव टू में से किसी एक को, सिंगुलर रहे मेरे भाई तो हैज टू, प्लूरल रहे तो दोस्तों क्या लिखेंगे, हैव टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और हमें जा करके ऑब्जेक्ट लिख देना है। बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। आइए समझाते हैं आपको। जैसे दोस्त कह दिया जाए मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो ये मजबूरी प्रकट करने के लिए ही किया जाता है, पढ़ता है के अर्थ में या ना है के अर्थ में। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या है इसमें सब्जेक्ट, किसको स्कूल जाना पड़ता है, किसको स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई। अब दोस्तों आई क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, हैज टू या हैव टू, हैव टू लगेगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हैव टू। आई हैव टू, मुझे पढ़ता है, क्या पढ़ता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है इसमें वर्ब, जाना। जाना क्या है, एक वर्ब। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, फर्स्ट ही फॉर्म तो लिखना है ना, गो लिखो। अब कहाँ जाना पड़ता है दोस्तों, स्कूल, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें क्या है, कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। तो आई हैव टू गो टू स्कूल। बस दोस्तों इतना कर देना है। आपके बाद इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। नहीं समझ में आप कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे में समझते हैं। तुम्हें प्रतिदिन खाना खाना पड़ता है, किसे खाना पड़ता है, तुम्हें प्रतिदिन। तो तुम्हें क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा। किसे खाना पड़ता है, तुम्हें। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू। सब्जेक्टिव केस दोस्तों आपको लिखना है यू, तुम्हें पड़ता है। अब दोस्तों इसमें से हैज टू या हैव टू में से किसी एक को लिखना है। क्या लिखेंगे, हैज टू या हैव टू, प्लूरल है कि सिंगुलर, देखिए यू मतलब प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, हैव टू। यू हैव टू, तुम्हें पढ़ता है, यू हैव टू, तुम्हें पढ़ता है। वर्ब लिखो मेरे भाई। वर्ब क्या है इसमें, एक ये भी खाना है और एक ये भी खाना है। एक तो खाना दोस्तों आपका भोजन है और एक जो आप भोजन खाने की क्रिया करते हैं वो खाना है। तो किसके माने होता है खाना, ईट। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, खाना मतलब दोस्तों भोजन। तो यू हैव टू ईट द फूड, ईट द फूड। तो यहां पे आपको दोस्तों फुल स्टॉप लगा देना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आइए आगे समझ लेते हैं। सुमित को अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ता है, सुमित को। किसको अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, सुमित को। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सुमित। अब इसके बाद आपको हैज टू हैव टू में से किसी एक को लगाना है। सिंगुलर रहे हैज टू, प्लूरल रहे हैव टू। तो नाम है, तो नाम तो होता है सिंगुलर, या ही सी इट एज ए सिंगुलर। तो सुमित है सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे, हैज टू। सुमित हैज टू, सुमित को पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पढ़ना। वर्ब क्या है, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, पढ़ना। कोई काम लिखना, पढ़ना, हंसना, बोलना, जो भी दोस्तों आप काम करते हैं वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो किसके माने पढ़ना होता है, रीड।
रीड माने पढ़ना लिखना जो भी होता है। सुमित हैज टू रीड, सुमित को पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? ऑब्जेक्ट देखो मेरे भाई, क्या पढ़ना पड़ता है? अंग्रेजी। सुमित हैज टू रीड इंग्लिश, सुमित हैज टू रीड इंग्लिश। अब आपको दोस्तों फुल स्टॉप लगा देना है। अब दोस्तों आपको हमने इसी में बताया था एक अर्थ इसका ना है के अर्थ में भी किया जाता है। कैसे करेंगे आइए उसको भी बताते हैं। जैसे मोहित को आज दिल्ली जाना है, ना है के अर्थ में भी किसका प्रयोग करेंगे? मुझे खाना खाना है, मुझे हंसना है, उसे खेलना है, उसे दौड़ना है, उसे रोना है, सब के अर्थ में हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो मोहित को आज दिल्ली जाना है, तो किसको जाना है? मोहित को। तो डायरेक्ट लिखो मोहित। सिंगुलर है तो हैज टू। अब इसके बाद वर्ब क्या है? जाना। तो जाना क्या होगा? गो। मोहित हैज टू गो, मोहित को जाना है या जाना पड़ता है के अर्थ में। कहाँ जाना है? दिल्ली। मोहित हैज टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जिसे कहते हैं। अब कब जाना है दोस्तों? कब जाना है? आज, तो टुडे। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। मोहित हैज टू गो टू दिल्ली टुडे, आज मोहित को दिल्ली जाना है। आपको दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा। आइए इसमें हम आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बताते हैं कैसे किया जाता है। सब कुछ दोस्तों बताएंगे, आप बस एंड तक जुड़े रहें। आपको हैज टू बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों जब आपको निगेटिव सेंटेंस करना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट लिखेंगे। दोस्तों डज नॉट जो बताता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बताता है, और डू नॉट जो होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बताता है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे? सभी के साथ हैव टू। ये दोस्तों आपका डज नॉट डू नॉट ये बताएगा सिंगुलर है या प्लूरल है, और ये हैव टू का प्रयोग हम लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कैसे आइए देखते हैं। जैसे तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तुम तो भाई पढ़ लिख लिए हो, आपको तो अब स्कूल जाना नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे? किसको नहीं जाना पड़ता है? तुम्हें, तो यू। अब दोस्तों यू के साथ डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, ये दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। ये सिंगुलर रहे तो डज नॉट, प्लूरल रहे तो डू नॉट। तो दोस्तों यू क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट, यू डू नॉट। अब दोस्तों ये आपको बता दिया सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद क्या लिखना? हैव टू। यू डू नॉट हैव टू, तुम्हें नहीं पड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं पड़ता है? जाना। जाना किसके माने होता है? गो माने जाना। यू डू नॉट हैव टू गो, तुम्हें जाना नहीं पड़ता है। कहाँ नहीं जाना पड़ता? स्कूल। यू डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। फुल स्टॉप लगा दो। आगे देखते हैं। मोहित को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता है। मोहित को तो अंग्रेजी आता है, उसको तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है। किसको नहीं पढ़ता है? मोहित को। तो मोहित लिखो। सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, नाम है, तो क्या लिखेंगे? डज नॉट। मोहित डज नॉट। अब उसके बाद दोस्तों डज नॉट, अब क्या लिखेंगे? हैव टू। मोहित डज नॉट हैव टू। मोहित को नहीं पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड माने पढ़ना। अब दोस्तों क्या नहीं पढ़ना पड़ता है? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। मोहित डज नॉट रीड इंग्लिश। बस दोस्तों आपको फुल स्टॉप लगा देना है। आपको अफर्मेटिव भी सेंटेंस समझ में आ गया, नेगेटिव भी सेंटेंस समझ में आ गया। आइए दोस्तों आपको बता देते हैं इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों कह दिया जाए, क्या तुम्हें प्रतिदिन नहाना पड़ता है? क्या तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है? क्या तुम्हें प्रतिदिन खेलना पड़ता है? क्या तुम्हें प्रतिदिन यह काम करना पड़ता है? तो दोस्तों जब प्रश्न पूछा जाए तो कैसे करेंगे? जो दोस्तों ये डज ऑब्लिक डू लगाए हो ना मेरे भाई, इसी को क्या कर देना है? पहले ला देना है। इसी को ध्यान से देखना, इसी को क्या करना है? पहले ला देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर रहे तो डज पहले लाओ, प्लूरल रहे तो डू पहले लाओ। समझो, क्या तुम्हें प्रतिदिन नहाना पड़ता है? तुम्हें क्या बता दे रहा है ना? तुम्हें क्या है दोस्तों? यू क्या है? सबसे पहले समझिए, प्लूरल है। इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। अब डू कहाँ ला देंगे? बहरे, तो बाहर लाओ डू। अब उसके बाद ये जो है ये चीज इसके यहाँ लिख दो। इसको दोस्तों आपको इधर कर देना है। अब ये चीज इसके स्थान पर आ जाएगी। सबसे पहले डज आप लिख दो, फिर सब्जेक्ट। नॉट नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, निगेटिव रहेगा तो।
निगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस दोस्तों उसी तरीके से डू, उसके बाद सब्जेक्ट किसे, तुम्हें, डू यू, उसके बाद हैव टू, डू यू हैव टू, क्या तुम्हें पड़ता है, क्या दोस्तों नहाना, बात माने नहाना, क्या तुम्हें नहाना पड़ता है, कब दोस्तों प्रतिदिन, डू यू बाथ, कब, बात नहाना हो गया, अब क्या होगा ऑब्जेक्ट, कब नहाना पड़ता है, डेली, प्रतिदिन, डू यू बाथ डेली, फुल स्टॉप, आपको दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सब आप दोस्तों बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, और दोस्तों कोई भी डाउट आपका बचा हो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, हम उसका दोस्तों आपका जवाब जरूर देंगे। और दोस्तों चैनल पे हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हर दिन ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे दोस्तों आपको हम अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत आसान तरीके से सिखा देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।